जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है 400 सवाल तक देख लेते हैं। अब 401 से आगे चलेंगे। तो 401 पहला सवाल है आज का। क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए WHO सर्टिफिकेट मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए ट्रोकोमा, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है याज और ऑप्शन डी है चेचक। तो जो है अभी जो है WHO का जो एक जेनेवा में आयोजन हुआ विश्व स्वास्थ्य सभा वो 78 सेशन था और इसमें भारत को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे पदभार संभाला है? इस तरह से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से जो है जर्मनी में चांसलर होता है। तो इसका पदभार किसने संभाला है? आपके पास ऑप्शन ए ओलाफ स्कोल्ज, ऑप्शन बी है एंजेला मार्केल, ऑप्शन सी है एनालेना बेयरबॉक और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मर्ज। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी है बिजेंद्री पाल, ऑप्शन सी है गीता समेता और ऑप्शन डी है शिवांगी पाठक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गीता समेता। ये पहली क्या बनी है? CISF अधिकारी बनी है जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। CISF हो गया आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 404 में मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो 404 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो मेट्रोपोलिस एक्ट को पास करने वाला 13वां राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दिया है? आपके पास ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन डी है 5 साल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए घोघला बीच द्वीप, ऑप्शन बी है मरीना बीच चेन्नई, ऑप्शन सी है पुरी बीच उड़ीसा और ऑप्शन डी है जुहू बीच मुंबई। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा ये द्वीप के घोघला बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी है अल्जीरिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है सऊदी अरबिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जीरिया हो जाएगा। ये अल्जीरिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राज्य भी है और ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये शंघाई चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 408 भारत ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2000 का खिताब किस देश को हरा कर जीता था? आपके पास ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी मालदीव और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? आपके पास ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है K2 और ऑप्शन डी है मकालू। तो 409 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री होने का भी खिताब रखता है। में पोप लियो 14 के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है हरिवंश सिंह और ऑप्शन डी है ओम बिरला। तो 410 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हरिवंश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 411 में आ जाते हैं, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स का शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 411 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल ने अपने 10th क्लास के जो सभी बच्चों के लिए रोबोटिक्स को अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में डिपार्टमेंट जो है डाक डिपार्टमेंट ने किस वेधशाला ऑब्जर्वेटरी के 125 साल पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? अभी हाल ही में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 150वां साल पूरा किया है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है भारतीय खगोलीय वेधशाला हैंडले, ऑप्शन बी है उदयपुर सौर वेधशाला, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल और ऑप्शन डी है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये कोडाईकनाल कहाँ है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु में है। ये अपना 125वां साल पूरा किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन सा राज्य विस्टा डोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल।
413 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने किस यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है तोहोकू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है टोक्यो यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है क्योटो यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है ओसाका यूनिवर्सिटी। 414 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तोहोकू यूनिवर्सिटी, जो आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 415 में आ जाते हैं, ये आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया बिल को पास किया गया है जिसके तहत गैर नागरिकों को भेजे गए धन पर 5% का टैक्स लगाया गया है? आपके पास ऑप्शन है द बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट, ऑप्शन बी है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ऑप्शन सी है द रेमिटेंस टैक्स एक्ट और ऑप्शन डी है द इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसमें यह हो गया कि अगर अमेरिका में कोई गैर नागरिक रह रहा है और अपने देश में पैसे भेज रहा है तो 100 रुपये अगर भेज रहा है तो 5 रुपये उसे अमेरिका को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बिहार सरकार ने राज्य की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदल के निम्नलिखित में से क्या रखा है? आपके पास ऑप्शन है बुद्ध गया, ऑप्शन बी है गया धाम, ऑप्शन सी है गया जी और ऑप्शन डी है विष्णुपद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 417 में आ जाते हैं, हाल ही में 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 417 का ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। 417 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है असम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी असम हो जाएगा। इन्होंने जो है वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता के नाम से रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, थार रेगिस्तान में क्या कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान के किस फली को जीआई टैग मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए शांगरी बीन, ऑप्शन बी है केरफली, ऑप्शन सी है ग्वार फली और ऑप्शन डी है मोट बीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो शांगरी बीन हो जाएगा, जो खेजड़ी के पेड़ में उगता है उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसाराक चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। 420 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है होलाम्बी कला दिल्ली और ऑप्शन सी है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दिल्ली के होलाम्बी कला में ई वेस्ट इको पार्क विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 72nd जो मिस वर्ल्ड हुआ हैदराबाद में कोविड-19 के समय में परोपकारी कार्य करने के लिए किसी मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है सोनू सूद, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है रतन टाटा। तो हम सबों को पता है कि कोविड-19 के टाइम में जो क्राइसिस था उसमें सोनू सूद ने बहुत ही पॉजिटिव काम किया था, इसके लिए उसको जो है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान इनिशिएटिव किसके साथ शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। 423 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। इसके साथ हम लोग जो है ओशन पोल्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी हाई प्रेशर नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए इसरो, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन डी है DRDO और ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 425 हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है श्रीहरि LR और ऑप्शन डी है रौनक साधवानी। 425 का जो सही जवाब हो जाएगा वो श्रीहरि LR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिक्किम ने भारत में अपना विलय की कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनवाया है? पहला ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 60। तो सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था 1975 में हुआ था और अभी 2025 चल रहा है। इस तरह से सिक्किम का भारत का हिस्सा बने हुए 25 साल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 427 में हाल ही में शैक्षणिक इंस्टीट्यूट ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है MIT यूनिवर्सिटी। 427 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किस स्टेडियम पर रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है
ब्रेबर्न स्टेडियम, ऑप्शन बी है वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी है डी वाई पाटिल स्टेडियम और ऑप्शन डी है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर जो है कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए है 6.1%, ऑप्शन बी है 6.3%, ऑप्शन सी है 6.5% और ऑप्शन डी है 6.6%। 429 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ ने राहत एक्सरसाइज का आयोजन किस राज्य में किया? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है बिहार। 430 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। एनडीआरएफ के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है और इसका जो चेयरमैन होता है डिफैक्टो चेयरमैन पीएम ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत एशिया में निवेश के लिए किस राज्य को पीछे छोड़ करके सबसे पसंदीदा मार्केट बन गया है? 421 का आपके पास ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षणिक समझौता निलंबित कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है रशिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 433 नंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक मारियांगला हंगारिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए चिली, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो 434 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत ने भार्गवास्त्र सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ये भार्गवास्त्र जो है इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूपी की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए वाराणसी, बी आगरा, ऑप्शन सी है जेवर नोएडा के पास है और ऑप्शन डी है अयोध्या। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेमीकंडक्टर यूनिट जो है आपका जेवर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मनोज आहूजा, ऑप्शन बी है अजय कुमार, ऑप्शन सी है संजय मल्होत्रा और ऑप्शन डी है विनीत जोशी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय कुमार। 438 का क्वेश्चन। दुनिया का पहला वाणिज्य ई मिथेनॉल प्लांट जो है किस देश में शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है स्वीडन। सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंकिंग दी गई है? आपके पास ऑप्शन है ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी है पीवी चंद्र, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है रवि दाहिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारत के कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू किया है? 440 का आपके पास ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 13। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? इसको एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 नवंबर। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया है निम्नलिखित में कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए कमलजीत कौर, ऑप्शन बी है अनीता चोपड़ा, ऑप्शन सी है मनदीप ढिल्लों और ऑप्शन डी है कविता चोपड़ा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनीता आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश में $50 मिलियन की फाइनेंस करने की से मदद की है? आपके पास ऑप्शन है ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है मालदीव। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 444 पे। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? आपके पास ऑप्शन है ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है यमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। उन्होंने अपने खेल देश में शतरंज को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से पूरी छूट देने के लिए नीति किस राज्य ने अपनाया है? 445 का जो आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु है, बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। 445 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? आपके पास ऑप्शन है ए नागपुर, बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है पुणे। 446 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कर रहे हैं। तो पता होगा ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा दो नदी है जो एक इंडिया का एक रशिया का है, उसके हिसाब से मिलकर के बना रहे हैं ये ज्वाइंट वेंचर
कंपनी है इंडिया और रशिया का, ठीक है। ये एक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान बिहार, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 448 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव किसके सहयोग से शुरू किया है? आपका ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है IMF। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए वीर बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है क्रांतिवीर टाना भगत विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है वीर सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। तो 450 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय। तो इसका पुराना नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको झारखंड सरकार ने रीनेम कर दिया है। तो आज हमने 450 सवाल कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से जुड़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।